सोचो यार, सुबह सुबह तुम उठे हो, हर एक रीजन में हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के, तो मम्मी कहती भगवान का नाम लेता रहियो। नमस्कार सर। मोबाइल गाड़ी नंबर DL। कैसे बने हुए हैं घर वर ये सारे। क्या हाल है विकास भाई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। मैं वॉक करता करता पता नहीं कहाँ आगे चला गया था। सपने अगर दिल से निकले हों तो पूरी दुनिया रास्ता देती है। मेरा भी एक सपना था बाइक से लेह तक जाने का, लेकिन सालों तक दुनिया ने उस सपने को रोक के रखा और आज वही दुनिया उस सपने को जीने में मेरी हमराही बन गई है। हर ठोकर हर रुकावट सिर्फ एक इम्तिहान थी और जिद थी जीने की, तो मंजिल ने भी सलाम किया। आज मैं इन विशाल पहाड़ों के बीच अपनी बाइक के साथ अपने ख्वाब के और करीब हो रहा हूँ। सपना छोटा हो या बड़ा, फ़र्क सिर्फ जज्बे का होता है, और जब जज्बा सच्चा हो तो हर सपना हकीकत बन जाता है। आज इस सपने को जो जीने की खुशी है वो शब्दों से परे है। बस एक बचपन सा लगता है, जैसे पेट में गुदगुदी हो रही हो और दिल कह रहा हो चल इस राह को पूरा करते हैं। गुड मॉर्निंग। डे 4 कारगिल में हम हैविंग माय मॉर्निंग कॉफ़ी एंड सारा सामान फैला हुआ है। आज का प्लान है, आज हमारा आधा सपना पूरा होने जा रहा है। हम ले पहुंच जाएंगे आज। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे है। हाँ, 8 बज गए हैं। मैं 7 बजे उठा था और आधे घंटे में हम निकल जाएंगे। और यहाँ से है 212 किलोमीटर या 220 किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा रास्ता हम चूज़ करते हैं। मेन हाईवे से जाते हैं या लामायूरू होते हुए जाते हैं, वो अभी नीचे जाके बाइक पे बैठ के डिसाइड करेंगे। वी आर ऑल सेट टू गो। टाइम इज 8:45 एंड टाइम टू से गुड बाय टू कारगिल। मैं जितना देखा है उतना तो बहुत सही शहर सा लगा है मुझे। हम इस बार वॉर मेमोरियल इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वॉर मेमोरियल पड़ता है द्रास वाले रास्ते पे, जो है लेह से उल्टा वाला रास्ता। और वहाँ से आना जाना पड़ेगा मुझे 3.5 घंटे या 4 घंटे के आसपास, मतलब आना जाना रुकना सब कुछ। एंड फिर आगे 4 घंटे की और राइड, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाएगा। एंड आई कॉन्ट वेट टू गो टू ले। सो इसीलिए हम पहले इस बार ले जाएंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम जब हम गाड़ी से आएंगे उस बार हम कारगिल वाले रास्ते से आएंगे। सो या, थैंक यू सो मच। आओ ले चलते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं। आज की राइड है लेह तक की, और मैं मैप लगाना भूल गया। यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटे 37 मिनट 218 किलोमीटर। 1:30 बजे तक वी विल रीच। सो या, लेट्स गो। सोचो यार, सुबह सुबह तुम उठे हो, ठीक है, एंड आपने विंडो खोली है एंड दिस इज योर व्यू। मतलब कोई वर्ड्स नहीं है। मेरे तो इस ट्रिप पे वर्ड्स ही नहीं निकले इतनी खूबसूरती देख लिया मैंने कि मैं वो वर्ड्स सोच ही नहीं पा रहा, ना उनको सर्च कर पा रहा अपने दिमाग में कि ओ भाई इस चीज को मैं कैसे वो बताऊं कि ये क्या है बढ़िया है। अभी जो टेम्परेचर है वो है 4-7 डिग्री, पर 7 डिग्री जैसा लग नहीं रहा है। जब मैं होटल में था जब 4 था अंदर। अभी जैसे जैसे मैं अब धूप में आ गया हूँ तो जैसे खड़ा भी था तो वहाँ पे गर्मी लग रही थी। एंड अभी थोड़ा ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है। सीधा यही वीडियो खोलिए पूरी जर्नी में से, तो मैं जर्नी की पूरी थोड़ी डिस्क्रिप्शन या समरी दे देता हूँ। पहले दिन 17 मई को मैं निकला था दिल्ली से मनाली। आराम से मैं पहुंच गया था 10 10 सवा 10 घंटे में। एंड देन दूसरे दिन मैं मनाली से निकला था सुबह 7 बजे, एंड 5:30 बजे मैं पदुम था सीधा। पदुम से सीधा कारगिल आ गया था। फिर शाम को आते आते मुझे बज गए थे 3:30। सुबह निकला था मैं 8 बजे। मैंने कल पहली बार अपना पंचर लगाया जिंदगी में बाइक में, पीछे वाले टायर में। तो ये भी एक नई स्किल ऐड हो गई है। एंड नाउ अब मैं जा रहा हूँ कारगिल से ले। यहाँ से दिखा रहा है 218 किलोमीटर। जब बजेंगे मुझे 1 1:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 9। तो ये सीन है। ये थी पूरी समरी पिछले 4 दिनों की, और 3 दिनों की, चौथा दिन तो आज है। एंड अगर आपको इन सब की वीडियोस देखनी है तो कहीं आई बटन या इधर उधर आ रहा होगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो आप। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ये कर रहा है, लेह लद्दाख का पूरा सर्किट करना चाहता है या कर रहा है। मैंने ये मेरा ज़िंदगी में पहली बार ले जाना है ऑन माई बाइक। मैं ज़िंदगी में कभी ले नहीं गया हूँ, तो बहुत ही वैसा एक्सपीरियंस है ये, मैजिकल टाइप, कि समझ में नहीं आ रहा इतनी खूबसूरती को देख के क्या डिस्क्राइब करूँ, कैसे करूँ। ये शेप ऐसे नहीं लग रही जैसे किसी ने हरे कलर की चादर डाल रखी है और उसमें सलवटें आ गई है
घर में या फिर कोई भी कपड़ा हो तो उसमें सलवटें थोड़ी ऐसी दिखती है। वाह यार, क्या मतलब, हर एक रीजन में हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग तरीके के कलर के पहाड़ हैं। एंड कोई देखने में इतना खतरनाक लगता है, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि जब मैं कारगिल आ रहा था तो एक पहाड़ ऐसा था भाई, खूंखार। मतलब उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसे फ्रेंडली पहाड़ नहीं लगते जैसे ये है। देखो नीचे वाले फ्रेंडली है, ऊपर वाले थोड़ा खुखार है। ठीक है, वो थोड़ा शार्प एजेस ऐसे ऊपर से ऐसे देख रहा है तुम्हें, और ऊपर बादल है, बर्फ ही बर्फ है। और उसको देख के तो मैं सही में डर गया था। मैं अकेला इस पूरी वैली में, and ये भाई कहाँ आ गया हूँ मैं। इस रास्ते का पहला पास है नामिकला। सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया है वो। तो नामिकला में रुक के बढ़िया वो पियेंगे पानी वानी। चलो जी चलो। मेरी मम्मी मैं कल मम्मी से बात कर रहा था रात को, तो मम्मी कहती भगवान का नाम लेता रहियो, वो ही है जो ऐसी जगह पे तुझे बचा के रखेंगे। अब मम्मी यार ऑब्वियसली माँ की केयर है वो। तो मैं कहूँ मम्मी मैं अकेला बाइक पे ही हूँ, या तो भगवान का नाम लेता हूँ, या मैं उल्टी सीधी बातें सोचता हूँ, या मैं अपने आप से बात करता हूँ, या मैं कैमरे में बात करता हूँ। ये 3-4 चीजें ही हैं जो मैं कर सकता हूँ। भाई लुक एट दिस, ये तो मून वैसा नहीं लग रहा कि ऐसे मूवीज में दिखाते हैं कि मून जैसा स्ट्रक्चर की चांद पे ऐसा होगा या मार्स पे ऐसा होगा। जस्ट वाओ यार, कैसे पूरा ऐसे हो रखा है, एंड देन पीछे बीच में वो बर्फ वाला पहाड़। ओए होए 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 होए, ये ऐसा लग रहा है मगरमच्छ है भाई, सही में देखो। आगे ऐसे नोक सी, नाक उसकी, एंड देन ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मगरमच्छ का मुंह। मजाक नहीं कर रहा, लग रहा है भाई। ये क्या खूबसूरत जगह है यार। एकदम से ऐसा हो गया जैसे सब कुछ बंजर बंजर सा, सारी ग्रीनरी खत्म हो गई। नामिकला भी यहाँ से 13 किलोमीटर और है, और उससे पहले ही हो गया ये। नामिकला आ रहे हैं हम, आ रहे हैं आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, होले 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 होले। अभी कुछ 7 किलोमीटर बचा है, एंड सही चढ़ाई है। बस रोड तो वैसे ऑब्वियसली ये श्रीनगर लद्दाख हाईवे है, तो आई डोंट थिंक ये पूरा खराब होगा। तो मस्त है, वो मस्त लग रहा है, बीच में ऐसे चोंच सी खड़ी है। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी का मिट्टी में हाथ दबा दबा हुआ है और वो ऐसे बाहर सा निकल रहा है और वो ऐसे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अभी फिर से देखना, लगेगा। नहीं लगेगा तो मैं लगवा दूँ। अब देखो, लग नहीं रहा ऐसा कि नीचे कोई दबा हुआ है और ऐसे हाथ ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। हम पहुंच गए हैं नामेक्ला। आई लव बीआरओ, यस वी लव बीआरओ। बीआरओ ने जो काम करा है उसके ऊपर कोई वर्ड्स ही नहीं है भाई। नामेक्ला पास, वी हैव रीच नामेक्ला पास। रुकेंगे हम, फोटो वोटो खिंचवाएंगे हम। यस बिल्कुल, यहाँ पे खड़ी करेंगे हम। नामिकला, हम हैं यहाँ पे। मुलबेक हमने पार कर लिया, कारगिल से हम आए हैं, मुलबेक हमने पार कर लिया, यहाँ जाना है। अब इसके बाद है फातुला टॉप, फातुला फटूला टॉप, जो भी फातुला टॉप। एंड देन उसके बाद है लामायूरू, लामायूरू के बाद खालसी, खालसी का पत्थर साहिब गुरुद्वारा, एंड देन ले। ये है आज का वो। अब लेट्स क्लिक ऑन फोटो एंड लेट्स गो अहेड। पानी वानी पीते हैं मस्त। एल्टीट्यूड है यहाँ का 12,198 फीट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गुड, ग्रेट। खुद को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपना ही सपना जी रहा हूँ। एक एक कदम के साथ वो ख्वाब हकीकत में ढलता जा रहा है। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही है। ये ऊंची वादियाँ, ये तेज चलती हवा, सब मिलके जैसे मुझे जद्दोजहद से उठाकर मेरी मंजिल की ओर ले जा रही हूँ। जैसे खुद किस्मत ने मेरा हाथ थाम लिया हो।
रुकना है सर, जाऊं? सर नमस्कार सर। मोबाइल गाड़ी नंबर DL 8 एच बुलेट। मैं आया सर कारगिल से। हाँ जी, ले जा रहा हूँ एक बंदा। ठीक है, धन्यवाद जी। अभी तक हम थे कारगिल लेह में। लेह भी दो पार्ट में है, एक लद्दाख लेह और एक कारगिल लेह। तो अभी तक हम थे कारगिल वाले लेह में। अभी फोटोला रह गया 8 किलोमीटर एंड नाउ वी आर इन लद्दाख लेह। सो यस, फोटोला की चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है। 8 ही किलोमीटर है एंड मेरा जितना आइडिया है वैसा ही होगा जैसे नमकीला था। नॉर्मल सी चढ़ाई एंड आराम से पहुंच जाएंगे ऊपर बिना किसी स्ट्रेस के। बाकी देखते हैं। आई थिंक हम पहुंच गए हैं फोटोला। शायद 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 वो है टॉप। दिस इज फोटोला। यहाँ पे तो भाई बढ़िया सैटेलाइट वैटेलाइट लगे हैं एंड बहुत सारी वो चीज़ें हैं। तो यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते। आई लव वी आर ओ, यस वी लव वी आर ओ। फोटोला, फोटोला कितना ऊपर है भाई? फोटोला है 13,449 फीट पे। यस। हेलो सर। हाय, कैसे हो सर? सॉरी सॉरी सर। इधर लामायूर में मिलेगा ना सर पेट्रोल अब? भाई साहब फोटोला पे क्या हवा चल रही थी, ऐसे मतलब छाती चीर के बाहर निकल रही थी। इतनी तगड़ी हवा थी और मस्त एकदम 13,000 फीट पे। उससे पीछे वाले से नमकीला से तो ऊपर था ये, 1,000 फीट पर। हवा तो अभी भी इस वाले पूरे पास पे बहुत बहुत तेज हवा चल रही है। हो, तो ये बात है। ओ ये रजी देखो, लामायूरू। ये ऐसे मूनलाइन टाइप दिखता है कि जैसे चांद पे हो जमीन और उसके बीच में कैसे घर वर हैं देखो। और पास जाके देखते हैं। ऊपर देखो मोनेस्ट्री, वो मस्त। पता नहीं कैसे फॉर्मेशन है ये, देखो रॉक्स की, माउंटेन्स की। क्या ही है ये, देखो तुम कैसे अलग से ही फॉर्मेशन है ये। उधर नहीं है, इधर है एंड देन सामने ये पूरा शहर भी ऐसे ही है। अब देखो, लग रहा है ना कि कैसे मस्त सा है। ये देखो, यहाँ से देखेगा, ये देखो कैसे बने हुए हैं घर वर ये सारे। विलेज लामायोरो, एल्टीट्यूड 11,893 फीट। क्या मस्त जगह है भाई, कैसे ही बनाया हुआ है यार इन लोगों ने। सर पेट्रोल पंप कहाँ होगा? यहाँ से आगे? धन्यवाद जी। आपको कैसा लगा मूनलैंड, मुझे पक्का बताना। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई कि मैं इस दुनिया में हुई ही नहीं, सीरियसली। बहुत ही सुंदर जगह है ये लामायूरू। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको देख के एंड इसको कैप्चर करके भी। सुपर ऑसम।
अब चलते हैं अपन सीधा पत्थर साहिब रुकेंगे, उससे पहले बस एक पेट्रोल ब्रेक लेंगे। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या है ये। अभी हम इतनी खुली वैली में थे, देन उसके बाद एक छोटा सा गांव आता है जिसकी जमीन ऐसा है जैसे भाई वो मून लैंड है, अंदर ऐसे केव्स वेव्स में है, बढ़िया लैंड हो। एंड देन एकदम से सही 3 या 4 किलोमीटर बाद दिस इज, ये सब कुछ क्लोज हो गया, सब कुछ ऐसे एक दूसरे से टकराने को घूम रहा है। क्या मस्त चीज है भाई, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस। एंड आगे पहाड़ देखना अभी, ये देखना कैसे कटा हुआ है भाई। ये तो किन्नौर की याद दिला दी इन्होंने। और नीचे इधर ये लकड़ी का, ओए होए होए, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे एक छोटा सा मैं अपनी छोटी सी बिल्लो के साथ घूम रहा हूँ। मैजिकल चीज तो है। और जितने भी हमें अपनी प्रॉब्लम्स लगती हैं लाइफ की, वो कितनी एकदम से चुन्नी मुन्नी सी हो जाती है, पता ही नहीं लगता। अब इतनी, मतलब इतनी बड़ी दुनिया, ये तो साइज में तो बड़ी है ही भाई, वैसे भी बड़ी है यार। इतनी बड़ी दुनिया भाई, जहां तक तुम्हारी नजरें जा रही हैं वहां तक बस पहाड़ ही पहाड़ है। अल्टीमेट भाई। पेट्रोल पंप खालसी चेक पोस्ट से 2 किलोमीटर आगे बताया सर ने। तो हाँ, मस्त एकदम। पहले हम बिल्लो का नाश्ता कराएंगे एंड देन वी विल डू आवर ब्रेकफास्ट, समझे। पिछले क्या 500-600 मीटर से मार्केट चल रही है एंड मेरे आगे आर्मी के ट्रक्स हैं भाई। चेन देख रहे हो इनके, ये स्नो चेन होगी मेरे ख्याल से। तो ये कितनी बड़ी बड़ी चेन है, बढ़िया टाउन है यार ये तो, मस्त टाउन है बड़ा सा। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस कैसे आपका माइंड शिफ्ट करती हैं, वो मैंने अभी फील करा है। अभी भी जैसे ही मैंने पेट्रोल डलवाया खालसी पेट्रोल पंप से, तो वो लड़का था बिहार का, ठीक है। बिहार से लड़का यहाँ खालसी में है, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर, अपने परिवार से दूर, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। और पैसा कितना, जो मैं और आप जो देख रहे हो शायद मुझे, आप इसको ना पहचान पाओ या फिर ना मायने रखते हो आपके लिए कि भाई तू 10,000 के लिए दिल्ली से खालसी जा सकता है। अगर आपको 10,000 दिल्ली में मिल रहे हो तो, और खालसी में यहाँ, मतलब लेह में आपको खालसी में 20,000 मिल रहे हो, तो आप क्या चूज करोगे, दिल्ली या वो। ये वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के डिफरेंस के लिए यहाँ है, और सिर्फ नवंबर में एक बार घर जाता है। और मैंने बोला दिल्ली में भी काम मिल जाएगा यार, आ जाओ। कह रहे वहाँ पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, ये वो है, और यहाँ पे भी सब्जी वब्जी नहीं मिलती, यहाँ बस दाल है, दाल खाते रहो और चावल खाते रहो, और कुछ नहीं है, मेरा मन नहीं लगता। मैं कहा यार भाई यार, मैं तेरा क्या करूँ तेरे लिए, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो बस यही है कि अब मैं जैसे उसकी ज़िंदगी मैंने अपने थोड़ी सी सुनी 2 मिनट के लिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी देख रहा हूँ कि अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी बाइक पे इतने सारे गैजेट्स लेके, ये सारी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आई एम सीरियसली ग्लैड एंड थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीथिंग कि भाई आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गांव है सासपुल 13 किलोमीटर, फिर निम्मो 39, प्ले 75। निम्मो वही गांव है जहां हम निकलते कल, अगर हम वो टूटे वाले रास्ते से आते, मतलब जो डेंजर वाला रास्ता है रिवर के साइड साइड। वो बहुत ही छोटा रास्ता है, सिर्फ 4.5 या 5 घंटे में ले पहुंचा देता है, बट वो रोड अभी बना नहीं है। और कल मौसम भी थोड़ा बेकार था, बारिश वाला, तो इसीलिए वो अवॉइड करना ठीक ही था। लेह वाले रीजन में या फिर बाकी सारी वैलीज में ना, इन सब वैलीज में जैसे बैंगोंग और इस तरफ वाली में, ऐसे घर और ऐसे पेड़ जरूर मिलेंगे आप। आपने बहुत वीडियोस में देखे होंगे ऐसे। वो पहली बार देखे है ना, तो मुझे अब मजा आ रहा है कि ओ लेह की तरफ आ गए। ओनली ओनली 56 किलोमीटर। चाकट कंट्रोल, अभी 56 किलोमीटर रोक के भाई, थोड़ी एक्साइटमेंट रोक के भाई, भाई रुक नहीं रही। Part 1 is almost complete. सुपर हैप्पी भाई, सुपर हैप्पी। ओ वाह भाई, ये क्या है, ओ हो,
भाई ये तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूं इसके लिए। अबे यार क्या चीज है भाई, अल्टीमेट। भाई अल्टीमेट को छोटा वर्ड है यार इसके लिए तो, क्या तंग चीज है। जस्ट वाओ, जस्ट वाओ भाई, जस्ट वाओ। अच्छा जी, ये है जी मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी अपने आप चलती है। अब ये सच है या नहीं, आई डोंट नो, बट है तो है। बड़े सारे लोग रुके हुए, हम रुक के क्या ही करेंगे, हमारी तो अपने आप ही चल रही है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, हम रुकेंगे, ऑब्वियसली रुकेंगे। अरे ये मिल गए हो, विकास भाई। क्या हाल है विकास भाई? कैसे हो? मैं आपकी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अमन। मैं वैसे तो हूँ दिल्ली तो, पर हरियाणा के हूँ, जाटे हूँ। हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ा है मेरा। गन्नौर बाणबिया रखी है, सोनीपत मोसी बुआ सब। हाँ एक ले, सेम रास्ते तो आया हूँ मैं भी। मैं चला था 17 ने। आप भी चल ही रहे हो ना? चलो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस अभी इसीलिए रुका हूँ, अब खाना वाना खा के। हाँ ईव तो कुछ भी नहीं रहा, ईव तो बस आ लिए 20-25 किलोमीटर रह गए। हाँ ठीक है भाई, मैं आपने मैसेज करूँ, ठीक है भाई। अमन, अमन जाखड़ के नाम से होगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आई डोंट नो कैसे इस पत्थर साहिब वाले एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीस, ऐसा कि दर्शन करे, हैड अ ग्रेट मील, मतलब इतना बढ़िया प्रसाद, ओह जिंदगी भर याद रहेगा ये। एंड देन उसके बाद में जब सारे परिक्रमा परिक्रमा करके सारे दर्शन करने के बाद बैठा, एंड हाथ में चाय का गिलास था, तो पता ही नहीं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी वाली एक पीस होती है ना। टाइम टू कंटिन्यू जर्नी। बस कितना रह गया है, 24 किलोमीटर ले रह गया है, एंड इट्स सुपर भाई। क्या ये जर्नी है, क्या ये रास्ते हैं, क्या ये मंजिल है, आई थिंक मुझे अब सीरियसली नहीं पता कि लेह पहुंच के इतना मैं खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा जितना मैं इन रास्तों पे हो लिया। मतलब वो ये है कि लविंग द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। सो या, इट्स अ ग्रेट जर्नी, इट्स अ ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल जर्नी। कांट एक्सप्लेन भाई, कांट एक्सप्लेन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। भाई क्या है ये? मेरी बातें छोड़ो भाई, जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू। व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस? शायद वो ले की पहली झलक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बट व्हाट इज दिस प्लेस भाई, व्हाट इज दिस प्लेस? ओ भाई यार क्या करूं मैं। सुपर ऑसम, इट्स वाओ। काश तुम मेरी स्माइल देख पाते। इस तरफ है लेह का एयरपोर्ट। यस, अगर मैं फ्लाइट से आता तो यहीं उतरता, बट फ्लाइट से आना अभी तो ऑप्शन नहीं था।
आगे कभी देखेंगे तो नहीं। कल एक बार बिल्लो चेक भी कराएंगे। एक ना हल्का हल्का सा जर्क सा मार रही है कभी कभी, तो एक बार कल चेक कराएंगे इसको यहीं पे ही आरी में, और दिखवाते हैं कि क्या है, क्योंकि अभी इतना लंबा चल के आई है और हमारी बिल्लो को इतनी चलने की आदत नहीं है। सर्विस तो कराई थी मैंने, ऐसे ये देखो हमारा ना 2 जग, तो सर्विस तो कराई थी, बट फिर भी एक बार चेक करा लेंगे, क्योंकि आगे जाके तो और भी एक्सट्रीम हाइट होगी और रोड का मुझे पता नहीं, तो दिखवा लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। अरे अभी आ रहा है यार ग्रीन हो रहा है, रुको तो, अरे देखो तो, अरे कोई सुनो तो। वेलकम टू ले मैन, वेलकम टू ले। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार जो हमने सोचा था वो हो गया। थैंक यू सो मच, thank you so much. I would like to thanks my parents, my god, my everything, my friends, my भाईचारा, everything. वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं लद्दाख आ गया हूँ। एंड यस, अपने बिल्लो पे। मैंने दिमाग लगाया 5 मिनट सोच के कि 1500 के आसपास तो रूम मिलेगा, और ऊपर से उसमें अकेला पड़ा रहूँगा। इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल चला जाता हूँ। 2 दिन कम से कम सबसे बात बात होती रहेगी, एंड मैं अकेला नहीं पड़ा रहूँगा, घूम फिर भी लूँगा एंड एवरीथिंग। और हॉस्टल की लोकेशन और पार्किंग वैसे भी अच्छी होती है, तो बिना किसी टेंशन के हॉस्टल चलते हैं भाई, बिना कोई कलेश के। कम पैसे लगेंगे एंड मज़े भी सही आएंगे। और बाइक तो अब दिखानी पड़ेगी भाई, ये तो थोड़ी थोड़ी झटके दे दे के चल रही है मुझे, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ दिस बिल्लो, यू आर इग्नोरिंग मी है, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। अभी तो हम आए हैं बेबी, अभी तो पहला आधा सपना पूरा हुआ है, अभी तो और ऊपर जाना हमने। We are in hostel. This is my bed. This is the dorm room. And this is my locker. सही है, हॉस्टल में वोमेंस टाइम ये है, ऊपर कैफे है, एंड देन डन। अब फटाफट बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, एंड देन आई विल गो आउट। अब तो 2 दिन हम यहीं हैं, सबसे बात करेंगे अब। मैं रेस्ट वेस्ट करके अब मार्केट की तरफ निकल गया हूँ, और मैं आया था 4 बजे के आसपास आ गया था, और अभी हो रहे 5:45। घर वालों से बात करी, सबको अपडेट्स दी कि मैं आ गया हूँ ले, अपनी वही पार्ट 1 पूरा कर चुका हूँ मैं अपने सपने का। अब सब पूछ रहे हैं अगला क्या करेगा। अगला प्लान ये है कि सबसे पहले कल तो बाइक दिखानी है, क्योंकि वो हल्का सा जर्क ले रही है, हवा ले रही है, पता नहीं क्यों। वो दिखाएंगे, एंड देन उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे। आगे का प्लान जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि हम नुब्रा वैली जाएंगे पहले, एंड देन उसके बाद हम पेंगोंग से आगे हानले, एंड देन सोमरर, ये सारी चीज़ें करके सीधा मनाली। ये मोटा मोटा प्लान है, बट अभी रास्ते वगैरह सब कुछ देखने हैं कि क्या सीन है। और अभी हम ले मार्केट घूमने जा रहे हैं, और वहीं रुकेंगे रात तक, वहीं पे थोड़ा खाना वाना खाएंगे, वॉक करेंगे। ये है ऊपर ले पैलेस, जो मैं 4 बार दिखा चुका हूँ। एंड ये है ले का आसमान, भाई क्या नीला आसमान है भाई इसका। मतलब हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को इतना नीला आसमान कहीं दिखता है। हियर इट इज़, ले की फेमस मार्केट, और मेन मार्केट, माल रोड, जो भी आप कहना चाहो। रात को जब लाइटें जल जाएंगी तब और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आई लव ले, यस वी ऑल डू लव ले।
वॉक करता करता पता नहीं कहाँ आगे चला गया था। अब वापस से मार्केट वाले रोड पे जा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड मौसम अभी भी पूरा खुला हुआ है लद्दाख में। सनसेट का तो नामो निशान नहीं है अभी। तो अब वापस से मेन मार्केट में चलते हैं एंड कहीं बैठते हैं, कहीं किसी कैफ़े वगैरह में, क्योंकि इस वॉक से मैं थोड़ी सांस चढ़ गई है। हाई एल्टीट्यूड पे होने के ये वो है, क्या कहते हैं, नुकसान, कि थोड़ी सी वॉक से तुम्हारी सांस चढ़ जाती है। और मैंने तो सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं और हाई क्लाइंब भी करा है, तो अब कहीं बैठेंगे। आई थिंक ये ले मार्केट का सेकंड पार्ट है या फिर एंड पार्ट कह सकते हो। ले मार्केट एल शेप में है, ऐसे जाके वो जो सामने बिल्डिंग है वहाँ से इधर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आई लव ले लिखा हुआ है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज़ दी एंड पार्ट। एंड ऊपर कैफ़ेज़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, सारी फैसिलिटी है A to Z, मतलब जितनी आपको एक सिटी में चाहिए होंगी, लग्जरी से लेके नीड्स तक सब कुछ है यहाँ पे। एक कॉफ़ी शॉप मिली है, अच्छी कॉफ़ी शॉप है। आफ्टर अ रियली लॉन्ग वॉक मज़ा आ गया वॉक करके, एकदम छाती में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया। ऐसी लगती है जी रात को ले मार्केट। एंड मैंने बोला था कि रात को ज़्यादा बढ़िया लगती है जब लाइटें वाइटें सब ऑन हो जाती हैं। अभी ले में सीज़न ढंग से स्टार्ट हुआ नहीं है, मतलब अभी सही टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास है, अभी भी ले की मार्केट पूरी खाली पड़ी है, तो इतना कोई बड़ा सीज़न नहीं आया है। जब अभी शायद आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग आएंगे। अभी तो शायद 20 मई है, अभी तक सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बट अभी तो कुछ नहीं है, पूरी मार्केट ही एज पर खाली टाइप पड़ी है। रात के बज रहे हैं 10:16 एंड मैं बस अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें सब डन हो चुका है। लेट्स एंड दिस व्लॉग या फिर एंड दिस वीडियो। अब मिलते हैं कल हमें ले में कुछ काम्स हैं। सबसे पहला काम है एक बार RE सर्विस स्टेशन जाके अपनी बाइक ओवरऑल चेकअप टाइप कराना है कि वो मिस क्यों मार रही थी। जी हैं, जो मकैनिक है उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि थोड़ा प्रेशर बन जाता है टैंक के अंदर, तो बस एक बार खोल दो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारे फ़िल्टर वगैरह सब नए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार बस ओवरऑल चेकअप करा लेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। मैंने अपना सपने का पार्ट 1 पूरा कर लिया। नाउ अब जर्नी स्टार्ट होती है पार्ट 2 की, एंड पार्ट 2 बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। नुब्रा वैली, पैंगोंग, हानले, सोमरूरी होते हुए उमलिंग लायन, एवरीथिंग, देन मनाली। ये पूरा सर्किट सुपर्ब ऑसम होगा। आई एम सुपर एक्साइटेड इस पूरे सर्किट को करने के लिए, एंड आई होप आप भी पूरे एक्साइटेड होगे इस पूरे सर्किट को करने के लिए। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, एंड आपको ये जर्नी अगर आप समझ में भी आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड इसको और फैलाओ, ताकि मेरे जैसा कोई और सपना देख रहा है वो अकेले लद्दाख कर सके। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर चीज़ बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा गाइड टाइप की। आप अगर अकेले लद्दाख आ रहे हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहली बार, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसकी वीडियो हम बाद में कभी बनाएंगे। बट आप जितना मेरी जर्नी से सीख सकते हो, मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी एक अलग बात में बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और या बाय।